भोलेनाथ। सती जी के साथ में कुंभज महात्मा के यहाँ बड़े श्रद्धा पूर्वक जो है राम की कथा सुन रहे हैं। कुंभज महात्मा ने कहा, प्रभु राम का वनवास हुआ और गंगा के पार जा चुके हैं। प्रभु राम गंगा के पास और जाकर के पंचवटी में निवास करते हैं। सज्जनों, जब पंचवटी में जाकर के रहे प्रभु, उस समय पर होता क्या है, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। शूर्पणखा हताश होकर के, परेशान होकर के अपने भैया दशानन के पास जाती है। कहती है, भैया पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। तुम्हारे होते हुए मेरी नाक काट ली गई और तुम इतने बलशाली बने ही रहे। शूर्पणखा की बात को सुनकर के दशानन ने कहा, अरे बहन शांत हो जाओ। वो हृदय में ज्वालाग्नि दशानन के जाग गई। लंकाधीश दशानन ने मामा मारीच से कहा, मामा सुनिएगा कि तू माया बन जा मामा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम सोने के मृग बन जाओ और मैं महात्मा बन जाता हूँ, बाबा बन जाता हूँ। तू माया मृग बन जा मामा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। क्या तुम रामचंद्र को बहकाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। तुम रामचंद्र को लंकाधीश दशानन ने सीता का हरण कर लिया। इधर भोले बाबा के मन में आया, हमारे इष्ट का वनवास हो गया और मेरा प्रभु
मेरा इष्ट मैया जानकी की खोज कर रहा है, मेरे राम जानकी की खोज कर रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं और क्या पूछ रहे? हे खगुमृग हे मधुकर से, हे खगुमृग मधुकर मृगों से पूछते हैं कि मेरी जानकी को, प्रभु राम जानकी की खोज कर रहे हैं। सज्जनों, आज भोले बाबा की बेचैनी होने लगी, अकुलाहट हुई, मेरे इष्ट का अवतार हो गया है और मैं यहां पर बैठा हूं। कुंभज महात्मा से अनुमति मांगी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। जब आए थे भोले बाबा तब क्या थे जानते हो? शंभू थे। आने पर डिग्री कम थी और जब यहां से गए हैं तो मालूम शंभू से त्रिपुरारी हो गए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। और सती जी को संदेह हो गया किस बात पे? कि जिसका वनवास हो गया वो इनका इष्ट है, हा? और वो भी वनवर में अपनी पत्नी को खोज रहा है। कैसा परमात्मा है, कैसा जगदीश्वर है, उस बात को लेकर के सती जी को संदेह उत्पन्न हो गया। सती जी की डिग्री कम हो गई। क्या हुआ? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी सती जी तब क्या थी जानते हो? पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जान। सती जगत माता, जगत की स्वामिनी अखिलेश्वरी, तब उनकी डिग्री बढ़ गई थी। और जब गई, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा भगवान की कथा में, भगवान के चरित्रों में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के नाम में कभी भी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति परमात्मा की कथा में संदेह उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, समझ लो उसकी डिग्री अपने आप कमजोर हो जाती है, उसकी डिग्री, उसका पावर कम हो जाता है। पहले गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है, बस कहने में अंतर है। अब कौन कैसे किस भाषा से अपने उस कथा को बांच लेता है, कथा को सुना लेता है, कथा को समझा लेता है, फर्क इतना ही है क्या? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। अपनी अपनी भाषा है। गोस्वामी जी ने लिख दिया अगर इतना भी जान गए और जानने के बाद में ये तुका पैदा करता है। तुलसी बाबा कहले हम तो मूर्ख थे ही भाई, हम गाय चराने वाले। अब बताइए तुलसी बाबा के इतना मूर्ख या इतना स्त्री प्रेमी संसार में कोई हुआ होगा? हाँ?
कितना विकट प्रेम था उनका। गौओं को चराने जाते थे और जब तक अपनी पत्नी रत्नावली को देख नहीं लेते थे तब तक पानी नहीं पीते थे। रत्नावली के रत्नारे नैन, रत्नावली के रत्नारे नैन, भेद गए तुलसी के हियमान। एक दिन हुआ क्या, रत्नावली अपने माई के चली गई। भादों का महीना था। तुलसीदास बेचारे गौओं को चराने के चले गए। शाम हो गई, लौट के आए, देखा दरवाजा बंद है। आज बाहर से कुंडी, रोज तो अंदर से कुंडी लगती थी, आज बाहर से कैसे लग गई। हमारे तुलसीदास जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इनका गोस्वामी नाम क्यों पड़ा बता सकते हैं? कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों इनको कहा गया? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है गोस्वामी। ये गोस्वामी कौन बने? गोस्वामी कोई जाति नहीं है, लेकिन अब लोग गोस्वामी लिखने लगे। गोस्वामी माने क्या है? हमारे यहाँ उत्तर भारत के अंदर एक प्रजाति ब्राह्मणों में है गोसाई ब्राह्मण। आपको बताएं, गोसाई ब्राह्मण जो भिक्षा मांग के अपना पेट पालन करते हैं उसको गोसाई बोलते हैं। कभी कभी देखा होगा कि जो बैल लेकर के, नंदी बाबा लेकर के घूमते हैं गलियों में, वही गोसाई होते हैं। ये उनका मुख्य रूप है। वो कहते हैं हम गोस्वामी जी के वंशज हैं, लेकिन यही नहीं मालूम गोस्वामी का अर्थ क्या है। आइए सुनिएगा। गो माने इंद्री, गो माने इंद्री, क्या? और इंद्रियों को मार दिया, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। गो माने इंद्री और स्वामी माने मालिक। जो सभी इंद्रियों पर राज करने लग जाए वही होता है गोस्वामी। समस्त इंद्रियां उसके बस में हो जाए वही गोस्वामी होता है। तुलसी बाबा अब तो व्याकुल होने लगे। तुलसी बाबा ने सोचा ये क्या हुआ, मेरी अर्धांगिनी रत्नावली गई तो कहां गई है। बेचारे डंडा लेकर के, अंधेरा हो गया, भादों का महीना, घनघोर घटाएं घिराई, रिमझिम फुहार भी पड़ रही है। तुलसी बाबा ने अपना घर बंद किया और लेकर के डंडा भाग खड़े हुए। इतना विकट मोह था, ऐसा रत्नावली से प्रेम था उनको। भैया भादों की रैनी अंधेरी, भादों की रैनी अंधेरी, तुलसी कछुना ही बिचारे। सोचा समझा नहीं कि हमें सर्प डसेगा या क्या होगा, बिच्छू काटेगा या है शेर मिलेगा। और तुलसी चोरी से जी मिलनी गोरी से, अपनी चले हैं ससुराल। तुलसी चोरी से गोरी से, अपनी चले हैं ससुराल। कहाँ पहुँचे हैं देखिए गंगा के पास, गंगा मैया के किनारे पहुँचे। अब ये नहीं समझ में आ रहा हम जाए तो कहाँ जाए, अंधेरा हो गया। गंगा
की बिच धारा में इतना सुरती जाई, गंगा की बिच धारा ओ गंगा की बिच धारा में, हेलो गंगा की बिच धारा में इतना सुरती जाई। तुलसी ने नैया समझा पहुँचे उस पार न जाई, मुर्दे के ऊपर तुलसी बाबा बैठ गए और गंगा के पार हो गए धीरे धीरे। ऐसा प्रेम का बंधन है। तुलसी बाबा अपनी ससुराल पिछवाड़े में पहुंचे, आधी रात का समय, दरवाजे बंद। रत्नावली के पास जाएं तो कैसे जाएं? पहुंचे दीवार पिछाड़ी, एक लटक रहा पिछवाड़ी। तुलसी ने रस्सी समझा, तुलसी ने रस्सी समझा, चढ़ जाए जगाई प्यारी। तुलसी ने रस्सी समझा, चढ़ जाए जगाई प्यारी। तुलसी ने रस्सी समझा, तुलसी चोरी से मिलने भोरी से अपनी चले हैं सर्प को पकड़ के चढ़ गए। लेकिन देखिए, कहते ना कि प्रेम अंधा होता है, लोग मौत को भी नहीं डरते हैं। हाँ? कभी कभी ऐसा होता, इसका भूत से सवार होता ना। हेलो जय बंदे करते बढ़िया रहा। हेलो